तो आइए अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहला, फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 4, 6 एंड 8 इज 4, 6 एंड 8 इज। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स भी बताता हूं कि अगर अपने को इसे सॉल्व करना है तो ऑप्शन के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 4, 6 एंड 8 का फोर्थ प्रपोर्शन यानी 4/6 इज इक्वल टू 8/x यानी 2/3। यानी एक बात समझ लीजिए कि जो भी डिनोमिनेटर होगा 8 का वो यानी अल्टीमेटली 3 के डेसिमल में आ जाना चाहिए, यानी 3 के पार्ट में आ जाना चाहिए। जैसे कि यहां पे 8 2 हो जाना चाहिए। 8 क्या हो जाना चाहिए? 2। यानी ये कैसे होगा? इनटू 4 से होगा। और डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए? 3 हो जाना चाहिए। सो वन ऑफ द ऑप्शंस इज 4 इंटू 3। हम लोग सीधा सीधा निकाल दें 12। ठीक है, 12। तो हमारे पास पहले ही ऑप्शन है। अनदर ऑप्शन इज कि मैं 4/6 डिवाइड कर दूं, पहले दो रेशियोज को डिवाइड कर दूं। तो 4 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो 0.6666 रिकरिंग हो गया। नाउ 8 को आप तीनों ऑप्शन से डिवाइड करके देख लें कि किससे आपको 0.6666 आ रहा है। आप हर एक ऑप्शन से डिवाइड करके देख लें। जैसे कि मैं पहले 8 को 12 से डिवाइड करता हूं, आ गया आंसर। अगर मैं 8 को 32 से डिवाइड करूंगा तो 0.25 आता है, जो नहीं हो सकता। मुझे 4/6 के इक्विवेलेंट चाहिए ना। मुझे क्या चाहिए? 4/6 के इक्विवेलेंट चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 4/6 यानी 2/3 यानी 0.6666। अब आखिरी ऑप्शन है 8/48। अरे जब 8/32 से नहीं आ रहा था तो 8/48 से कहां से आएगा? तो 8/12 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू 12/18। थर्ड प्रपोर्शन। अब हमको पता है कि 12/13 विल बी इक्वल टू 13/x बराबर है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13/12। अनदर ऑप्शन कुड बी कि आप पहले 12/13 निकाल लें। आप ढूंढ लें कि 12/13 कितना है। तो अगर मैं 12/13 निकालता हूं तो वो आ रहा है 0.92307। पूरा एंड तक कैलकुलेटर पे सेम फिगर आना चाहिए। तो अब मैं एक एक ऑप्शन देखता हूं। अरे ये तो 12/18 था, मैंने 13 लिख दिया। लेट मी चेंज द फिगर्स। 12/18, सो दिस इज गोइंग टू बी 18 इंटू 18। मैं अपना आंसर चेंज कर देता हूं। 12/18 सो विच इज 0.66 रिकरिंग वापस से। अब 18/24 देखते हैं, 0.75, तो ये हो नहीं सकता। 18/27 देखते हैं, 0.6666 रिकरिंग यानी 27 ही आंसर होगा। अब 18/36 भी देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.5 आ रहा है, तो वो नहीं हो सकता। आप यहां से भी देख लें, 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12 भी 27 ही होता है। तो या तो आप डायरेक्ट यूज करें या आप आंसर से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप जैसे करना चाहें, जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं वैसे सॉल्व करें। बस सॉल्व करें, सॉल्व करना जरूरी है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में दो मेथड्स बता रहा हूं, विच एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल विथ। मीन प्रपोर्शन बिटवीन 25, 81 is mean proportion between 25 and 81 is। अब ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन का सेम फॉर्मूला नहीं हो सकता। मीन प्रोपोर्शन यानी बीच वाला नंबर चाहिए, 25 और 81। मैं इसका एक ट्रिक तो बता देता हूं, ये जो भी नंबर होगा ये 25 से बड़ा होना चाहिए और 81 से कम होना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला है b² इज इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला था a/b इज इक्वल टू b/c। तो आप इसे b² इज इक्वल टू AC भी लिख सकते हैं। सो व्हाट आई वांट टू फाइंड विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ दीज नंबर्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, सो शॉर्टकट कुड बी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 25 इंटू 81 विच इज 2025। स्क्वायर रूट भी निकाल दें अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो, विच इज 45। तो आप 45 का ऑप्शन जो भी दिया रहेगा वो मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन सी। अनदर वन कुड बी स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, स्क्वायर ऑफ ऑप्शन शुड बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25 इंटू 81। कोई भी ऑप्शन उठा दूं उसका स्क्वायर और इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए। तो थर्ड प्रपोर्शन निकालने का तरीका अलग है, फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का तरीका अलग है, मीन प्रपोर्शन निकालने का तरीका अलग है। आपको सारे तरीके आने चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आप इन तरीकों को लिख के रखे कहीं पे कि भी आंसर से ढूंढ रहे हैं, रेशियो शुड बी सेम, फोर्थ प्रपोर्शन रेशियो शुड बी सेम, थर्ड प्रपोर्शन रेशियो शुड बी सेम, मीन प्रपोर्शन स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, तो क्या हो जाएगा? आपको ध्यान में रहेगा, ये शॉर्टकट ट्रिक्स बन जाएगी पूरी की पूरी। लेट्स लुक एट फोर्थ क्वेश्चन।
number which has same ratio to 26 that 6 has to 13 is. Numbers that have same ratio to 26 that 6 has to 13. ठीक है, यानी आपको एक नंबर चाहिए जिसका 26 से वो रेशो है जो 6 और 13 का है. तो भाई 6 और 13 का रेशो क्या है? 6 और 13 का रेशो है 0.461538. अपने पास कैलकुलेटर तो है, अपन डिवाइड कर देते हैं. अब अपन क्या करते हैं, अपन सारे ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या किसी भी ऑप्शन से यही सेम आंसर आता है. तो जैसे कि अपना पहला वाला ऑप्शन है 11, तो 11/26 0.42307, ये वाला आंसर नहीं आया. ठीक है. दूसरा ऑप्शन है 10/26 0.34, ये भी नहीं होता. 21 डिवाइडेड बाय 26 0.80 हो रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो रहा. तो इसका मतलब इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा. नन ऑफ दीज. अनदर ऑप्शन कुड बी टू सॉल्व x इज इक्वल टू 6 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 13 यानी 12. तो 12 के साथ ये वाला आंसर आता है. अब यहाँ पे 12 वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, यानी नन ऑफ दीज बन जाएगा. 4 का नन ऑफ दीज है, एक बार चेक कर लेते हैं हम. बी में 4 का डी, नन ऑफ दीज. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्या? चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 2a a स्क्वायर एंड c इज. अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर आपको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे? 2a a स्क्वायर c, 2a a स्क्वायर c. सो 2a अपॉन a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू c अपॉन x, और ये x ही हमें ढूंढना है. तो 2a अपॉन a स्क्वायर तो हो गया 1 अपॉन a, बराबर है. यानी c अपॉन x से भी आंसर 1 अपॉन a आना चाहिए. अगर मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू सी बाई ए. एक्स ऊपर जाएगा, अच्छा नहीं c बाई ए नहीं, ac. तो ac इज वन ऑफ द ऑप्शंस जिसका होना जरूरी है, यानी बी. अनदर वन इज कि आप एक एक ऑप्शन पुट करके देख लें. c और ac बाई 2, c अपॉन ac बाई 2, तो हमने पढ़ा था कि ये ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये हो जाएगा 2c अपॉन ac विच इज 2 बाई. अपना आंसर क्या है? अपना आंसर है 1 बाई. अच्छा नहीं, अपना आंसर भी तो 2 बाई ए ही है, 2 बाई ए ही है, सॉरी 2 बाई ए रहेगा, मतलब अपना यही वाला ऑप्शन बनेगा 2 बाई ए वाला ऑप्शन बनेगा, पहला वाला ऑप्शन. ठीक है. 2a अपॉन ए स्क्वायर यानी a इंटू ए, ये कट गया तो 2 बाई ए आया था अपने को, 2 बाई ए. तो 2 बाई ए इज इक्वल टू सी बाई एक्स, यानी x विल बी इक्वल टू सी ए अपॉन 2, ए सी अपॉन 2. तो मैंने वो ऑप्शन पुट करके देख लिया. दूसरा वाला अपना ऑप्शन है ए सी, दूसरा वाला ऑप्शन है अपना ए सी, वो भी पुट करके देखते हैं. c बाई 1 अपॉन ए सी बाई 1 विच इज नथिंग बट c अपॉन ए सी. तो c कट गया 1 बाई, ये भी नहीं आ रहा अपने को, तो 2 बाई ए आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता. तीसरा ऑप्शन है 2 बाई ए सी, तो 2 बाई ए सी लिख देते हैं. एक्सट्रीम पूरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए सी स्क्वायर अपॉन 2, ये भी नहीं आ रहा अपने को आ रहा है 2 बाई, तो 2 बाई ए तो यहाँ से भी नहीं आ रहा, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन ही सही बनता है. तो या तो आप ऐसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे. अगला है 4 नंबर्स 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 5, 1 बाई x आर प्रोपोर्शनल देन x इज. 4 नंबर्स है, आपको बोला ये प्रोपोर्शनल है. 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 5, 1 बाई x. 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 5, 1 बाई x. मतलब 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 5 डिवाइडेड बाय 1 बाई x. हमने जैसा कि पढ़ा था कि एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 5. अब या तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू 3 बाई 2 इज इक्वल टू x, यानी x हो जाएगा 15 अपॉन 2. 15 अपॉन 2 देख लेते हैं, 15 अपॉन 2 ऑप्शन है क्या हमारे पास? 15 अपॉन 2 इज सी ऑप्शन, तो यहाँ से आ जाता है. या फिर आप एक एक ऑप्शन पुट करके देख लें.
हमारा पहला वाला ऑप्शन से जो 1/2/1/3 से 3/2 आ रहा है, तो सेकेंड वाले पार्ट से भी 3/2 ही आना चाहिए। 1/5/1/x विल बी इक्वल टू x/5। तो हम x की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पहला ऑप्शन है 6/5, 6/5, तो 6/5 इंटू 1/5, यानी 5 तो ऑलरेडी है ही वहां पे, आपका एक 6/5 और आ गया। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 6/25 हो रहा है, विच इज ऑब्वियसली नॉट 3/2, तो ये नहीं चलेगा। दूसरा वाला ऑप्शन जो हमको दिया गया है वो दिया गया है 5/6। 5/6 भी पुट करके देख लेते हैं। 5/6 इंटू 1/5, 5 कट गया, 1/6, 1/6 भी 3/2 नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा अपने को। तीसरा ऑप्शन है 15/2, 15/2 इंटू 1/5, 5 1 हो जाएगा, 15 3 हो जाएगा, 3/2 अब आ रहा है, तो 3/2 चलेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। मैं आपको हर क्वेश्चन में यही समझा रहा हूं कि या तो आप उसे डायरेक्ट सॉल्व करें या फिर आप ऑप्शन से सॉल्व करें। मैं दोनों मेथड्स करा रहा हूं। अगर आप एक मेथड से कंफर्टेबल हैं वही मेथड से कंटिन्यू कीजिए। अब ये मत बोलना सर दोनों में से एक भी मेथड कंफर्टेबल नहीं है। बेटा एक मेथड तो सीखना पड़ेगा, एक मेथड तो पक्का बैठेगा ही बैठेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीन प्रोपोर्शन टू 12x² एंड 27y² इज 12x² एंड 27y² इज 12x² 27y² का मीन प्रोपोर्शन ढूंढना है। अब उन्होंने आपको एक हिंट भी दिया है, लेट z बी द मीन प्रोपोर्शन एंड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12x² प्लस 27y² इंटू 27y²। तो ये तो ठीक है यार, ये हिंट वो नहीं भी देते तो भी हम लोगों को पता ही था। अब या तो आप ऑप्शंस पुट करके निकालें या जैसे भी आप लोग निकालना चाहते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 12x² अपॉन, अब मीन प्रोपोर्शन को मैं x नहीं बोल सकता क्योंकि क्वेश्चन में ही x दिया हुआ है एक जगह, सो लेट इट बी z अपॉन 27y² विच इम्प्लाइज z² विल बी इक्वल टू 12x² इंटू 27y² का स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, देखो 12 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 यानी कि 4 एक ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि किस किस का स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो रूट ऑफ 12 और x² का रूट होता है x, जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो मैं हर एक का इंडिपेंडेंटली रूट निकाल सकता हूँ। मतलब आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज, ये z इक्वल टू हो जाएगा, z इक्वल टू नॉट z², z इक्वल टू रूट ऑफ 12 इंटू रूट ऑफ x² इंटू रूट ऑफ 27 इंटू रूट ऑफ y²। तो रूट ऑफ 12 क्या होगा? 12 होता है 3 इंटू 4। आप 4 का रूट निकाल सकते हो पर 3 का नहीं निकाल सकते। सो इट विल बी 2 रूट 3, रूट ऑफ 4 इज 2, सो 2 रूट 3 इज सेम एज रूट ऑफ 12। x इंटू 27 का रूट, 27 का रूट भी निकालना मुश्किल है क्योंकि वो बेसिकली 3 का क्यूब है। तो 3² इंटू 3, मैं उसे 3 रूट 3 लिख सकता हूँ, 3 रूट 3 इंटू वाई। तो अब मैं इसमें से 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 रूट ऑफ 3 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 6 इंटू 3, बाकी एक्स वाई तो है ही, विच इज 18xy। वन ऑफ द ऑप्शन इज कि आप 12 और 27 को मल्टीप्लाई कर दें, 324 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट ले लें, डायरेक्टली 18 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 18xy। आप ऑप्शन पुट करके भी देख सकते हैं। 12x², पर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे उसमें। यहाँ पे देखिए 12x² अपॉन 18xy शुड बी इक्वल टू 18xy डिवाइडेड बाय 27y²। तो ये तो पहला ही ऑप्शन है, बस सारे ऑप्शंस पुट करना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी अ बिट लेंदी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
a इज इक्वल टू बी बाई टू इज इक्वल टू सी बाय 5, a इज इक्वल टू बी बाई टू इज इक्वल टू सी बाय 5। वो बोल रहा है देन फाइंड a इज टू b इज टू c, a इज टू b इज टू c। ठीक है, तो आइए हम इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। a इज टू b अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो इट इज 1 इज टू 1 बाई 2 या 1 अपॉन 1 बाई 2 बराबर है 1 अपॉन 1 बाई 2। एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई होंगे, अब इन ट्रीम तो 1 ही है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 बाई 1, a बाई b इज 2 बाई 1। अब आप या तो a बाई सी निकाल दें या b बाई सी निकाल दें, कोई तो एक निकाल लें। तो सपोज कीजिए मैं b बाई सी निकाल रहा हूं, सो b बाई सी b बाई टू इज इक्वल टू सी बाय 5। तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं c नीचे ले जाऊं और 2 ऊपर तो b बाई सी विल बी इक्वल टू 2 बाई 5। ठीक है, यानी a b और c में अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 इज टू 1 और 2 इज टू 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एक टेक्निक देखी थी कि ऐसे में नंबर्स ढूंढने के लिए आप जो कॉमन मल्टीपल है उसे एक दोनों तरफ लेके चले जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको एक रेशियो मिल जाएगा। सो दिस वन इज गोइंग टू बी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5। तो हमारा रेशियो बन जाएगा 4:2:5। ठीक है, 4:2:5। हम देखते हैं हमारे पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है क्या। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैंने ये थोड़ा सा रेशियो चेंज करने दीजिए, मेरा a:b का रेशियो बराबर नहीं आया है। a/1 इज इक्वल टू b बाई 2 जो हमें दिया है, तो अगर मैं इसे भी ऐसे ही क्रॉस करता हूं तो ये हो जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई 2, a बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई 2 और b बाई सी को हमने लिखा है 2 बाई 5। ठीक है, तो मैं ज़रा सा इस रेशियो को चेंज कर देता हूँ 1 बाई 2 और 2 बाई 5। तो यहाँ से 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। अब उस क्योंकि पूरे के पूरे सेम ही हैं, एज सच हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरे के पूरे सेम है, दोनों के बीच में जो मल्टीपल है वो कॉमन है 2। सो आई कैन स्ट्रेट अवे राइट इट एज 1:2:5, क्योंकि अगर आप 2 दोनों तरफ कैरी करोगे तो अल्टीमेटली थोड़ा सा बड़ा फिगर आएगा। चलिए देखते हैं 1:2:5 ऑप्शन में है क्या हमारे पास। ऑप्शन इज सी। आई होप यहाँ तक के आप लोगों को क्लियर होगा किस तरह से हमको सॉल्व करना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। a बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 4 इज इक्वल टू c बाय 7। a बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 4 इज इक्वल टू c बाय 7। a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी कितना होगा। फाइंड a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ठीक है, समझ गए। अब जब भी ऐसे साइड में सी लिखा है मतलब इसी तरीके से उसको पढ़िए कि दिस इज a प्लस बी प्लस सी होल अपॉन सी। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ें या कैसे प्रेजेंट करेंगे, मैंने इससे पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया है, मतलब हमने पिछले वीडियो के अंदर में ही सॉल्व किया था। इसे मैं सबसे पहले तो लगा देता हूं अडेंडो। a बाई 3
प्लस बी बाय 4 प्लस सी बाय 7 विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 7। इनफैक्ट हमने सेम ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब मैं ये लास्ट वाला पार्ट ले लेता हूँ क्योंकि इसमें भी सी है। सो दिस इज सी बाय 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 14, यानी क्रॉस अगर लेके गए तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी विल बी इक्वल टू 14 बाय 7, 14 बाय 7 विच इज नथिंग बट 2। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसका आंसर 2 आता है। ये तो हमारा सेम क्लास का क्वेश्चन था, इसीलिए इसे कुछ खास देखने की हमें जरूरत नहीं थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ p by q is equal to r by s, p by q is equal to r by s is 2.5 by 1.5, find ps is to qr। ये भी क्लास का क्वेश्चन है। यहां हम लगाएंगे ऑल्टरनेंडो। इफ p by q is equal to r by s then ps is equal to qr। और अगर ps is equal to qr और वही रेशियो पूछा है ps is to qr तो वो दोनों कट गए, यानी 1:1, यानी हमारा ऑप्शन बी। सेम क्लास का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने कवर किया है। अगला देखिए, इफ x इज टू y इज इक्वल टू z इज टू w, x इज टू y इज इक्वल टू z इज टू w, is equal to 2.5 is to 1.5, then find x plus z upon y plus w, x plus z upon y plus w। अगेन हमारा क्लास का क्वेश्चन विद सेम फिगर जो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। हम दोनों को ऐड कर देंगे, 2.5 प्लस 2.5 अपॉन 1 प्लस 0.5 प्लस 1.5 विच इज 5/3। इनफैक्ट यहाँ पे आपका जो रूल लग रहा है वो सेम इसका लग रहा है कि ये वैल्यू वैसे भी आप लोगों की सेम ही आने वाली है। x इज इक्वल टू वाई, सॉरी अडेंडो लगाया है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू, यानी रेशियो सेम रहने वाला है। अब वो 5/3 आता है तो 5/3 हमारा आंसर बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x, 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4, 3/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू y। अब रेशियो के जब हमने क्वेश्चंस किए थे तब मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन बताया था। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको रेशियो पूछा जाता है, ऐसा वाला रेशियो पूछा जाता है, तो आपको सिंपली वैल्यूज पुट कर देना चाहिए x की जगह पे और y की जगह पे जो वैल्यू दी है। उल्टा क्वेश्चन हमने किया है। इफ x इज टू y इज इक्वल टू दिया हुआ है फाइंड 5x माइनस 3y अपॉन 5y माइनस 3x, और मैंने आपको कहा था x की जो वैल्यू दी है और y की जो वैल्यू दी है वो वैल्यूज रेस्पेक्टिव जगह पे पुट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस रेस्पेक्टिव जगह पे वैल्यूज पुट करना है। अब यहां उल्टा क्वेश्चन है तो यहां पे क्या करेंगे, आप ऑप्शंस पुट करके देख लें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मतलब कैलकुलेटर पे करने के लिए बहुत फास्ट है, खुद सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। या तो मैं एक एक ऑप्शन पुट करके देखूं या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं। तो पहले मैं इक्वेशन सॉल्व करके बता देता हूं, फिर हम उल्टा ऑप्शंस पुट करके देखेंगे। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 भी चला जाएगा और ये दूसरी तरफ चल जाएगा, तो 4 इंटू 5x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5y माइनस 3x। ब्रैकेट ओपन किया तो 20x माइनस 12y विल बी इक्वल टू 15y माइनस 9x। अब x एक साइड लेके आ जाओ, y एक साइड लेके आ जाओ, 20x प्लस 9x इज इक्वल टू 15y प्लस 12y, यानी 29x इज इक्वल टू 27y। अब वापस से क्रॉस लेके आ जाओ, x बाय वाई विल बी 27/29, x बाय वाई विल बी इक्वल टू 27/29।
3x इज इक्वल टू 3/4। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नन ऑफ दीज बनता है। 12 का डी देख लेते हैं। ट्वेल्व का डी 1b के अंदर, क्योंकि और किसी ऑप्शन से नहीं सॉल्व हो पा रहा है। नाउ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। अब 2:9 है, तो मैं एक काम करता हूँ, x की जगह 2 पुट कर देता हूँ और y की जगह 9 पुट कर देता हूँ। देखो 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3x, ये कितना आना चाहिए? 3/4 आना चाहिए। समझ में आया? 3/4। तो पहला वाला ऑप्शन में 2 और 9 दिया है, तो मैं x की जगह 2 और y की जगह 9 पुट कर देता हूँ और ट्राई करता हूँ कि आंसर आ रहा है क्या। 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 2। नाउ 5 2 ज़ा 10 माइनस 27, ये तो नेगेटिव चला गया, अपॉन 45 माइनस 6, तो स्कोप ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव हो गया, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन है 7:2, तो अब 7:2 पुट करके देखते हैं, एक बार 7 एक बार 2। 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7। अब डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जा रहा है। 35 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 21, अगेन नेगेटिव हो जा रहा है, तो स्कोप ही नहीं है कि ये सही आंसर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है 7:9, ये भी पुट करके देख लेते हैं। 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7। सो 5 7 ज़ा 35, 3 9 ज़ा 27, 5 9 ज़ा 45, 3 9 ज़ा 21। तो ये एक पॉजिटिव तो आ रहा है, पर क्या ये 3/4 आ रहा है? देखिए 35 माइनस 27 इज 8 एंड 45 माइनस 21 इज 24। 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा यानी 1/3 आया, जबकि हमें चाहिए था 3/4, तो 3/4 तो नहीं आ रहा, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो नन ऑफ दीज हमारा फाइनल आंसर बनता है। ठीक है, एग्जाम में नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमेशा, क्योंकि कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की कैलकुलेशन में, ये वाली बात आ जाती है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13, a/b इज इक्वल टू 3:2, a/b इज इक्वल टू 3:2, और फिर बोला है b/c इज इक्वल टू 3:5, b/c इज इक्वल टू 3:5, देन फाइंड a/b/c, a/b/c। तो इसमें हमें क्या करना है, हम सबसे पहले तो सारे नंबर लिख देंगे और सेंटर में हमेशा कॉमन वाला नंबर रखेंगे, कॉमन वाला अल्फाबेट रखेंगे, जो कि इन दोनों भी केस में b है। सो दिस विल बी 3 2 3 5। क्योंकि वैल्यूज सेम नहीं है, हम क्या करेंगे, कॉमन बेस को शिफ्ट करेंगे आंसर निकालने के लिए। सो दिस इज अ शॉर्टकट टेक्निक, 2 और 3, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे के सारे मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी 9 6 10। तो हमारा आंसर होगा 9:6:10। हमारा जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 9:6:10। तो ये वाला टेक्निक ध्यान में रखें। ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट टेक्निक फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, पर हमेशा कॉमन मल्टीपल बीच में रहना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बनता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक के आप लोगों को क्लियर होगा। हम फर्स्ट पार्ट प्रोपोर्शन का यानी क्वेश्चंस का यहाँ पे एंड करते हैं।